धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व से लेकर के जनपद से लेकर सारे सिधौली विधानसभा के सभी पदाधिकारियों को, और कि हम पे भरोसा जताया और मुझे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाए। मैं निश्चित भरोसा दिलाता हूँ कि हम सिधौली विधानसभा के लोग, हम सब लोग मिलकर के इस बार सिधौली विधानसभा में हम अच्छे चुनाव जीतेंगे। भाई ये कहा नहीं जा सकता है कि चुनाव है, टक्कर हम आखिरी तक मान करके चलेंगे, विपक्ष को हम कमजोर कभी नहीं मानते हैं और पूरी ताकत से सभी धर्मों के सभी वर्गों को लेकर के हम सिधौली में इतिहास खिलाने का कार्यकर्ताओं का विचार बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर प्रजापति। आज हमारे बीच में जनपद सीतापुर के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सिधौली से सबसे बहुचर्चित विधानसभा 41 बसंतों के बाद यहाँ विधानसभा क्षेत्र सिधौली में कमल खिलने की आस जगी है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में एक प्रकार से उत्साह है, क्योंकि विगत 10 वर्षों से यहाँ के क्षेत्रीय विधायक मनीष रावत, जो 5 साल तक विधायक रहते हुए और 5 साल विधायक ना रहते हुए जनता के लिए समाजवादी पार्टी में जो क्षेत्र में काम किए, निश्चित तौर पर ऐन टाइम पर उनको साइकिल से उतार दिया गया। उसके बाद उन्होंने अभी कुछ ही दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उसके पश्चात इनके विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से भरोसा किया और आज ये कार्यकर्ताओं के लिए दोहरी खुशी का माहौल है कि उनका पर्चा दाखिला भी हो चुका है। विधानसभा क्षेत्र सिधौली के क्षेत्रीय उम्मीदवार हैं मनीष रावत जी और उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गण, पदाधिकारी गण मौजूद हैं। बारी बारी से आप लोगों को इनके विचार हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखिए लोगों के मन में विधानसभा क्षेत्र सिधौली में इस बार कमल खिलाने को लेकर किस तरह से उत्साह उमड़ रहा है। बच्चे वाजपेयी जी हैं, सर आपको क्या लगता है? इस बार प्रचंड बहुमत से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। उसका कारण है कि चुनाव के पहले, अभी 1 हफ्ते पहले जब हम सब लोग चर्चा करते थे आपस में, संगठन में बैठकर चर्चा करते थे, तो उसमें अगर कोई चीज़ आड़े आ रही थी तो उसमें वो मनीष रावत जी का व्यक्तित्व, इनकी सरलता, इनकी सहजता, इनका निरंतर जनता में मिलते रहना, ये हम सबको आड़े आता था कि अगर कहीं फाइट होगी तो इसी सहजता से हम कहीं ना कहीं पीछे रहेंगे। और वो हमारे साथ में अपने पूरे प्राणपण से आज हमारे साथ में खड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रचंड बहुमत से जीत रही है, दुनिया की कोई ताकत अब रोकने वाली नहीं। क्या लगता है कि अभी जो है बहुत ही कम समय बचा है और पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक जनसंवाद करना है और इस पर क्या करना है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर लड़ता है, अन्य दल केवल चुनाव के टाइम लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे बूथ पर लड़ता है और 5 साल निरंतर एक चुनाव होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी करता रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए समय बहुत है और उसकी तैयारी पूरी है। चुनाव कल हो जाए तभी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। विधानसभा क्षेत्र सिधौली कुल मिलाकर के यहाँ पर जो सत्ताधारी पार्टी रहती वहाँ का विधायक नहीं रहता है, तो विकास सूबे की राजधानी से सटी हुई विधानसभा होने के बावजूद भी विकास से अछूती रह जाती है। इस पर आप क्या लगता है? इस बार जो जिसकी सरकार बनेगी उसी का क्षेत्रीय विधायक होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई हमारे हिसाब से जो मनीष जी हैं अपनी सरलता और सहजता के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और इनका स्वभाव हम तो इनके विरोध में भी रहकर देखे हैं। इन्होंने उसके बाद भी हम जहाँ कहीं मिले हमारा सम्मान किया और इनका ज़्यादातर हमने 5 साल में जो देखा है काम किया। उसके बाद ये नहीं विधायक रहे, फिर भी जुटे रहे क्षेत्र में, बराबर ये दिखते रहे, चाहे मुंडन हो, शादी हो, ब्याह हो, कैसा भी हो, मिट्टी हो जाए, कहीं भी इनका चेहरा दिखता रहा और अपने सहजता और सरलता के वजह से ये सबसे अच्छे हैं, सबसे बढ़िया हैं। सिधौली की जनता दल पे फिदा है या दिल पे, इस पर आप क्या कहेंगे? ये दोनों पर फिदा है और जो माननीय विधायक मनीष रावत जी के साथ समाजवादी पार्टी छोड़ के आए हैं
वो तो दिल से फिदा है और दल में आ गए तो पूरी निष्ठा के साथ वो बीजेपी में रहेंगे और दिल और दल दोनों एक मिल जाएंगे और पूरी प्रचंड बहुमत से विधानसभा क्षेत्र सिधौली जीतेगी। इसमें कोई शक रह ही नहीं गा, केवल वोट गिरवा के सर्टिफिकेट लेना है, बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेगी। सभी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो सारे के सारे आपके साथ आए हैं। आज हम साथ में निकल रहे थे, जो अल्पसंख्यक के लोग थे उन्होंने भारी भीड़ इकट्ठा करके माननीय विधायक मनीष रावत जी का जो है स्वागत किया। इससे हमको लगा कि यहाँ किसी से कोई टक्कर में नहीं है और ना किसी से टक्कर है, सीधे बीजेपी का परचम लगा जाएगा और भारी मतों से जीतेंगे। विधायक जी को 23 तारीख को केवल ईवीएम की बटन दबना है, अब 10 मार्च को सर्टिफिकेट लेना है। निश्चित तौर पर इस बार जो है विधानसभा के चुनाव में मनीष रावत कम से कम 25,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। दलित सीमाएं समेत सिधौली के लोग मनीष रावत जी के नेतृत्व पर भरोसा करते हैं। उनको यकीन है कि मैं इनके प्रतिनिधित्व सिधौली का जब करेंगे हमें पूरी तरह से विकास और हम मिलेगी और सुरक्षा में मिलेगी। ना कोई हमें तो परेशान भी करेगा, ना कोई अधिकारी करेगा, ना कोई अधिकारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव शिवपूजन यादव। लगता है आपको इस बार विधानसभा चुनाव में कैसे रिजल्ट दिखेंगे? कि जो माननीय मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास सबका विश्वास, उस नारे को मुझे लगता है सिधौली में सार्थक अगर किसी ने किया है तो मनीष रावत जी। सच्चे मायने सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग उनके साथ हैं और यही एक विजय का कारण है। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, हमने अपने जीवन में 35 साल का विधायक देखा है, 10 साल जो सत्ता में रहा उसको भी विधायक देखा है और जो 5 साल विधायक रहा उसको भी देखा। मतलब क्षेत्र में देखा, काम करते हो देखा, नज़दीक से देखा। लेकिन 5 साल वाला जो विधायक है इस सिधौली क्षेत्र का, वो सर्वोपरि उन सबसे जो है 35 साल वाले से, 10 साल वाले से उनके काम, उनके व्यवहार, उनके आचरण प्रथम उस पर स्तर पर आते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। वैसे चुनाव में तो टक्कर होती ही, भाई ये कहा नहीं जा सकता है कि चुनाव है, टक्कर हम आखिरी तक मान करके चलेंगे। विपक्ष को हम कमजोर कभी नहीं मानते हैं और पूरी ताकत से सभी धर्मों के सभी वर्गों को लेकर के हम सिधौली में इतिहास खिलाने का कार्यकर्ताओं का विचार बन चुका है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र पासवान। और आपको मैं बता दूं, सिधौली विधानसभा में कमल का फूल खिलने जा रहा है 41 सालों के बाद और हम सभी कार्यकर्ता माननीय श्री मनीष रावत जी के कंधे से कंधा मिलाकर क्षेत्र में जाकर एक एक घर पे वोट मांगने का काम करेंगे। और आपको मैं बता दूं, बहुत ही बड़ी संख्या में, बहुत ही बड़े अंतर से हम लोग जीतने जा रहे हैं। सिधौली में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मनीष रावत जी पुनः विधायक होंगे। जो 40 साल में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी जीत नहीं हासिल कर पाया है, इस बार इतने बड़े अंतराल से जीत हासिल होगी कि माननीय श्री मनीष रावत जी भारतीय जनता पार्टी का लंबे अंतर से। श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी, उनसे गरीब जनता काफ़ी खुश है। उन्होंने महीने में 2 बार राशन दिया है और सबका साथ सबका विकास, ये हमारी पार्टी का नारा है। और यहाँ से मनीष रावत जी हमारे विधायक, भावी विधायक, ये बहुत ज़्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं, कम से कम 20-30 हज़ार वोटों जीतेंगे। और हमारा यही संकल्प है, जनता के साथ हमारा सद्भावना प्रेम है कि अपने भावी विधायक मनीष रावत जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। और जनता जो है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं उनसे बहुत खुश है। उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कोई जाति पाति देखी है और यही हमारी लोगों से बढ़ चढ़ के कामना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दें और कमल का बटन दबा के हमारे माननीय श्री मनीष रावत जी को
अपना विधायक बनाए, जिससे हमारी पार्टी मजबूत होगी और हमारे मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यही हमारा नारा है। जय श्री राम, जय श्री राम।